कवि ने 4 पंक्तियों में लिखा है, गौर दीजिए क्या लिखा है के राग वही जा मेरा बसे ध्यान वही जो धनी के धरे को तिरिया वही पत संग जरे पुत्र वही जो पिता के कहे को राजा वही कि राजा वही राजा वही सब भार कुझेले भैया वही जो कि बागहे को सुख संपत्ति के यार घने पर मित्र वही जो कि विपत परे को। आइए गौर दीजिए, बंधुओं कवि लिख रहा है कि माली को चमन का ध्यान न हो तो फिर बुलबुल कैसे चहकेगी और जहां नारी का सम्मान न हो तो वहां तुलसी कैसे महकेगी और जहां नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे महकेगी जहां नारी। अब ध्यान दीजिए बंधुओं, यदि बेटा जिगर का टुकड़ा हो क्या यदि बेटा जिगर का टुकड़ा हो तो बेटी नैनों की ज्योति है और वो स्थान स्वर्ग से ऊंचा है जहां बेटियों की पूजा होती है। वो स्थान स्वर्ग से ऊंचा है जहां बेटियों की पूजा होती है। आपने देखा होगा कभी कभी बिन यतन के ही अरे कभी कभी बिन यतन के ही घर के आंगन में हरियाती है। कौन? ध्यान दीजिए, अरे कभी कभी बिन यतन के ही घर के आंगन में हरियाती है। कभी लाख यतन करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है। वो तुलसी मुरझा जाती है। वो तुलसी मुरझा। लेकिन आज बड़ा ही सुंदर पर्व है। ब्रज के राजा, ब्रज के ठाकुर, भक्तों के हृदय कमल, संतों के तत्व रूप, ज्ञान रूप और हमारे मुरलीधर बाल कृष्ण भगवान
नंद के लाला यशोदा के लाला का आज जन्मोत्सव। कितना अच्छा पर्व है। लेकिन वो नंद का लाला जब ब्रज में आया तो कैसी कैसी लीला की उसने, है ना। उस नंद के लाला के लिए क्या कहा कवि ने, सुनिए। तुलसी से हमेशा नेह रहा उस माधव मदन मुरारी का। लेकिन एक बात कही, तुलसी का रूप है ये नारी, सम्मान करो इस नारी का, सम्मान करो इस नारी का, सम्मान करो इस। ऐसे लोगों से क्या कहना, बड़े गौर देने वाली बात है। ऐसे लोगों से क्या कहना, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता है। और बात अच्छी लगे तो आप लोगों से तालियों का प्यार जरूर चाहूंगा। क्या कि इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता है, जो गर्भ में बेटी मरवा दे वो पाप हो नहीं सकता है, वो पाप हो नहीं सकता है। तो कहा माली को चमन का ध्यान न हो, क्या अरे माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और बात और अच्छी सच्ची लगे तो तालियों का प्यार चाहूंगा। शुभ नाम पप्पू जी, ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं 50 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर राम कुमार जी जो बहुत अच्छे गायक हैं, उनके पिताजी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए हमारे प्रधान जी प्रदान कर रहे हैं और 50 रुपए का पुरस्कार रणवीर प्रधान जी, ठीक है, सही है। और इसी बीच 200 रुपए का पुरस्कार श्री धर्मेंद्र जी प्रदान कर रहे हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी श्री मानसिंह हथेनी, ये हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माली को चमन का ध्यान न हो, अरे माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और जहां नारी का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो। 50 रुपए नाम श्री शिव सिंह जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां नारी का सम्मान न हो वह क्या, जहां नारी का सम्मान न हो वह तुलसी कैसे महकेगी। जहां नारी का सम्मान अब सुनिए, ये तो गीत की अभी टेक हुई, 4 कड़ी है इसके अंदर, चारों में अलग अलग बात रखी है। अब ध्यान दीजिए पहली कड़ी पर क्या, कर्तव्य परायण हो बेटा, हो कर्तव्य परायण हो बेटा, एक को मिलेगा लाखों में। और बात हकीकत है, जिसने न कभी आने दिए, जिसने न कभी आने दिए आंसू माँ बाप की आंखों में, जिसने न कभी आने दिए आंसू माँ बाप की।
लेकिन सुत को मां की पहचान न हो, सुत को मां की पहचान न हो, तो फिर दिल में अग्नि दहकेगी। और जहां मैया का सम्मान न हो, जहां मैया का सम्मान न हो, वहां तुलसी कैसे महकेगी। अब सुनिए, पहली कड़ी में मां की बात बताई, लेकिन दूसरी कड़ी क्या कह रही है, गौर दीजिएगा। जो सत्य साधना संयम से, जो सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। कौन? कितनी पावन है वो पत्नी, अरे कितनी पवित्र है वो पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। केवल ये हमारे भारत देश की ही ऐसी परंपरा है, अन्य देशों में ऐसा नहीं, लेकिन भारत देश की ये परंपरा है। हर पत्नी अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देती है। क्या? कितनी पवित्र है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। लेकिन पति के दिल में स्थान न हो, क्या? पति के दिल में स्थान न हो, तो गम गर्दिश में बहकेगी। पति के दिल में स्थान न हो, तो गम गर्दिश में बहकेगी। जहां पत्नी का सम्मान न हो, क्या? जहां पत्नी का सम्मान न हो, वहां तुलसी कैसे महकेगी। जहां पत्नी का सम्मान न हो, अब सुनिए तीसरी कड़ी क्या कह रही है। पहली कड़ी में मां की बात, दूसरी कड़ी में पत्नी की बात, लेकिन तीसरी कड़ी में किसकी बात है, सुनिए। क्या? पीहर को छोड़ ससुराल गई, पीहर को छोड़ ससुराल गई, और लेकर रिश्तों का ये कहना। कौन? एक बहन माँ बाप ढूंढती भैयन में, मासूम सी प्यारी ये बहना। माँ बाप ढूंढती भैयन में, लेकिन जब वही बहन माँ बाप खत्म होने के बाद पीहर आती है, और अगर भाई उसको हृदय से मुस्कान भरे होठों से खुश होकर के गले नहीं लगाता, तो उस बहन की फिर पीहर आने की इच्छा खत्म हो जाती है। कहा? भैयन के अधर मुस्कान न हो, तो मिलन को कैसे कहकेगी। और
जहां बहना का सम्मान न हो, जहां बहना का सम्मान न हो, वहां तुलसी कैसे महके। जहां बहना का अंतिम लाइनों में गीत को विराम देंगे। अंतिम लाइनों में क्या कहा, किसकी बात कही, गौर दीजिएगा। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी। एक पिता के लिए बेटी से बढ़कर के कुछ नहीं होता। एक पिता जितना प्यार अपनी बेटी से करता है उतना प्यार अपने बेटे से नहीं करता, और जितना प्यार बेटी अपने पिता से करती है उतना प्यार अपनी मां से नहीं करती। क्या कहा, रामवीर के अरमानों में रहे और हृदय का कोना है बेटी। लेकिन हर एक पिता का फर्ज होता है। क्या फर्ज होता है, सुनिए। रामवीर के अरमानों में रहे हृदय का कोना है बेटी। इसलिए कहा कैसे संस्कार और शिक्षा दो, इसे संस्कार और शिक्षा दो, और आंगन का खिलौना है बेटी। कैसे संस्कार और शिक्षा दो, आंगन का खिलौना है बेटी। कहा सम्मान से कन्यादान न दे। क्या कि सम्मान से कन्यादान न हो तो असुवन में आंख ये लहकेगी। सम्मान से कन्यादान न हो असुवन में आंख ये लहकेगी। और अंत में कहा है जहां नारी का क्या, जहां बेटी का सम्मान न हो, जहां बहना का सम्मान न हो, जहां पत्नी का सम्मान न हो, जहां मैया का सम्मान न हो, जहां नारी का सम्मान न हो, वहां कभी न तुलसी